सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गए लखन जह जानकी नाथु, भेमन मुदित पाय पिय साथु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। कहे परस पर पुर नर नारी, भली बनाए विधि बात बिगारी। तनक समन दुख बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। करमी जहि सिरु धुनि पचिताही, जनु बिनु पांख बिहग अकुलाही। भय बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनिन जाय बिसाधु अपारा। सचिव उठाय राव बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। सिय सहित सुत सुबग दो, देखी देखी अकुलाय। बारहि बार स्नेह बसा, राव ले उरलाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे, और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और श्री सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल है जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो। सब हाथ मल रहे हैं और सिर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, यह प्रिय वचन कहकर मंत्री सुमित्र ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता जी सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देख करके राजा दशरथ जी बहुत व्याकुल हुए। सीता जी सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाय शीशुपद अति अनुरागा, उठी रघुबीर बिदा तब मांगा। पितु आशीष आयसु मोहि दीजे, हरस समय विस्मौकत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाय होए अपबादु। सुनि स्नेह बस उठि नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनहु तात तुम कहो मुनि कहई, राम चराचर नायक अहई। शुभ अशुभ कर्म अनुहारी, ईशु देय फलु
हृदय विचारी। करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असि कह सब कोई। और करे अपराध को और पाव फल भोगु, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जगन्नाथ, श्री राम जय जय राम। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देते हैं। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई जानते हैं। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते हैं, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात प्रिय के प्रेमवश कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर शनैवश राजा ने उठकर श्री राम जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वही फल मिलता है, ऐसा वेद की नीति है। यह सब कोई जानते हैं, लेकिन इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कोई नहीं है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। तब नृपसिय लाए उरुलीनी, अति हित बहुत भात सीख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरुन सुगम बनु बिसमुन लागा। और सबहि सिय समुझाई, कही कही विपति अधिकाई। और सबहि सिय समुझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहई मृद बानी। तुम कहु तो न दीन बनबासु, करहु जो कहई ससुर गुरु सासु। शीक शीतली हित मधुर, मृद सुनि शीतहीन सुहानी। शरद चंद चंदनी लगता, जनु चकई अकुलानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा दशरथ जी ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान
श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े। दशरथ जी को लगा कि अब राम नहीं रुकेंगे, क्योंकि राम धर्म धुरंधर है, धीर है और बुद्धिमान है। तब राजा दशरथ जी ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधवती जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमलवाणी से कहती है कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकुच बस उतर न देई, सो सुनी तमा की उठी के कई। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदबानी। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़हि भीरा। सुकृत सुजसु परलोक न साहु, तुमहि जान बन कहै न खाऊ। अस विचारि सोई करहु जो भावा, राम जननी सिक सुनि सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काहे करिय कछु सूझन काहू। राम तुरत मुनि भेषु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। सजीवन साज समाज सबु, बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करि सबहि अचेत। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुन करके केकई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण और बर्तन लाकर के श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमलवाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को यह वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल है, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का भेष बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए।
वन का सब साज सामान सजकर, वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकषि वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दव दाढ़े। कहीं प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। गुरु सन कही बर शासन दीन्हे, आदर दान विनय बस कीन्हे। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। दासी दास बोलाय बहोरी, गुरही सोपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, करबी जनक जननी की नाई। बारही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेते रहे भुआल सुखारी। मातु सकल मोरे बिरहा, जेहि न होय दुख दीन। सोई उपाय तुम करे हो, सब पुर जन परम प्रवीण। मातु सकल मोरे बिरहा, जेहि न होय दुख दीन। सोई उपाव तुम करे हो, सबा पुर जन परम प्रवीण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान देख रेख करते रहना। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को प्रणाम करके तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। इहि विधि राम सब ही समुझावा, गुरुपद पद मुहर शिशिरुनावा। गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले आशीष पाए रघुराई। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाय पुर
आरत नादु। कुश गुनु लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विबस सुर लोकु। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाही, केहि सुख लागी रहत तन माही। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहय नर नाहु, ले रथु संग सका तुम जाहु। सुटी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाए देख राय बनो, फिरे हो गए दिन चारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गणेश जी, पार्वती जी और भगवान शंकर को प्रणाम कर तथा आशीर्वाद पाकर के प्रभु श्री राम जी चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद इस बात का था कि अयोध्या वासियों को दुख होगा, अयोध्या वासियों को शोक हो रहा है। मूर्छा दूर हुई तब राजा दशरथ जी जागे और सुमित्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर के श्री राम के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। जो तुम विनय करेऊ कर जोरी, फेरे प्रभु मिथिलेश किशोरी। जब सिय कानन देखी डेराई, कहे मोर सिक अवसर पाई। सास ससुर अस कहे संदेशु, पुत्री फिरई बन बहुत कलेशु। पितु ग्रह कबहु ससुरारी, रहे जहाँ रुचि होई तुम्हारी। ये विधि करे उपाय कदमा, फिरइत होय प्राण अवलंबा। नाहित मोर मरनु परिणामा, कछुन बसाय भये विधि बामा। अस कही मूर्छित परामहि राऊ, राम लखनु सिय आनि देखाऊ। पाय रजाय सुनाय सिरु, रथ अति बेग बनाय। गयउ जहाँ बाहिर नगरा, सिय सहित दो भाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे हैं और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना
कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सासू और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमित्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमित्र नृप बचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधई सिरुनाई। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावई, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवही। लागती अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर बही एक निहारी। धर्मसान परिजन जनु भूता, सुतहित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप बेली कुमलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। हय गय कोटिन केलि मृगा, पुर पशु चातक मोर। विक्रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब सुमित्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री राम जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देख करके सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेले कुम्हला रही है। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय, बैल, बकरी आदि पशु पपी है। मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर। राम वियोग बिकल सब टाढ़े, जह तह मनहु चित्र लिखि काढ़े। नगर सफल बनु गहबर बारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि के कय की रातिन कीन्ही, जेहि दव दूस दसहु दिसि दीन्ही।
सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सबहि विचारो कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सबोई समाजु, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। चले साथ असमत्रुद ढाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। रामचरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि कीति नहीं। बालक वृद्ध विहाय ग्रह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी। और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने केकई को भिल्ली बनाया, जिसने दसों दिशाओं में भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वही सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ भी काम नहीं है। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। धन्य है अयोध्यावासी, जो देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसे सुख अयोध्या में थे। और ऐसे सुखों से पूर्ण घरों को छोड़ करके अयोध्यावासी भगवान श्री राम जी के साथ वन को जा रहे हैं। जिनको श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम हुआ है, जो भगवान श्री राम जी के चरण कमलों से प्रेम करते हैं, उन्हें क्या विषय भोग वश में कर सकते हैं। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ बोलिए। पहले दिन भगवान श्री राम जी तमसा नदी के तीर पर निवास किया। पहले दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति पर जा प्रेम बस देखी, सदन हृदय दुख भय विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई अहि पीर पराई। कही सप्रेम मृद बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। शील स्नेहो छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेर घुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव मायामति मोई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे उस प्रीति। खोज मारि रथु हा कहु ताता, आन उपाय बनहि नहीं पाता। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाय। सचिव चलायउ तुरत रथु, इत उत खोज दुराय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रजा को प्रेमवश देखकर
भगवान श्री राम जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत समझ जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखी हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया, बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं हैं। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, अर्थात दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए। सब थके हुए थे अयोध्यावासी, इसलिए सबको नींद आ गई। और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमित्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मार कर, अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाकिए, और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कही चहुदिस धावही। मनहु बारि निधि बूढ़ जहाजु, भयउ विकल बड़ बनिक समाजु। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेशु। नींद ही आपु सराहई मीना, दिग जीवन रघुबीर बीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरम न मांगे दीना। ए विधि करत प्रताप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाय बखाना, अवधि आस सब राखई प्राणा। राम दर सहित नेम व्रता, लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकिकी, कमल दीन विहीन तमारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ पड़े, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिसमें व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है, हम लोगों को दुख होगा करके, इसलिए राम जी हमको छोड़ के चले गए। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। इससे तो हमसे तो अच्छी मछलियां है जो पानी के बिना अपने जीवन का ही त्याग कर देती है। आज राम जी के बिना हमारे प्राण क्यों नहीं निकले। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे अपने प्राण को रख रहे हैं। सबके प्राण इसलिए बचे हैं कि राम जी 14 वर्ष बाद फिर अयोध्या वापिस आएंगे। इस आशा से सबके प्राण टिके हुए हैं।
सभी स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। राम राज्य कब आता है? जब सारे लोग नियम और व्रत करने लगेंगे। आज अयोध्यावासी राम जी वन को चले गए, सारे अयोध्यावासी अयोध्या में वापस आए और नियम व्रत से रहने लगे कि राम जी 14 वर्ष बाद फिर अयोध्या वापस आएंगे, हम उनके दर्शन करेंगे। धन्य है अयोध्यावासी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।